नाउ वी विल टॉक अबाउट द नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू के अंदर दो तरीके के सेल्स आते हैं। एक होते हैं आपके नर्व सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, एंड दूसरे हमारे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिव सेल्स की तरह काम करते हैं। They support the neurons, so that is why in the central nervous system, in the brain and spinal cord, we consider the neuroglial cells as the supportive cells. And in the peripheral nervous system, यही neuroglial cells जो है replaced by Schwann cells. So peripheral nervous system के अंदर ये neuroglial cells जो हैं ये Schwann cells की तरह काम करते हैं। We all know that Schwann cells are responsible for the myelinogenesis, यानी कि माइलिन शीथ की जो प्रोडक्शन है वो आपके Schwann cells कराते हैं। दोनों ही सेल्स जो हैं, चाहे वो नर्व सेल हो चाहे न्यूरोग्लियल सेल हो, both the cells are supplied by abundant blood vessels, so they have very good blood supply. Now we will talk about न्यूरॉन्स इन डिटेल। अब हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। सो जो न्यूरॉन है, इट इज मेड अप बाय टू थिंग्स। नंबर वन इज सेल बॉडी एंड द सेकंड इज सेल प्रोसेसेस। तो अभी हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन की डिटेल में। न्यूरॉन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेसेस। पहले बात करते हैं सेल बॉडी की। इसको हम सोमा भी कहते हैं, अभी आप इसको भूल जाइए। सो दिस इज द सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर वी हैव न्यूक्लियस एंड वी हैव अदर ऑर्गेनेलीज आल्सो। सो बिकॉज इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल, सो द सेल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल, फॉर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ द सेल एंड ऑल्सो फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, इसमें आपको बाकी ऑर्गेनेलीज भी मिलेगी। सेल बॉडी जो है वो कलेक्टिवली कहलाई जाती है एज अ ग्रे मैटर। तो जहां पर भी सेल बॉडी जो है वो इकट्ठी हो जाती है, सेल बॉडी ज्यादा पड़ी होती है, ग्रुप में पड़ी होती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, सेल बॉडी जहां भी एक ग्रुप बना लेती है, सो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। तो बार बार ये वर्ड आगे आएगा जब आप न्यूरो एनाटॉमी को और ज्यादा इलैबोरेटेड तरीके से और ज्यादा डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे, तो बार बार ये वर्ड आएगा न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियाई इज नथिंग, ये वाला न्यूक्लियस नहीं है। ये न्यूक्लियाई क्या है? सेल बॉडी के ग्रुप को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेल बॉडी ने ग्रुप बना लिया तो उसको हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। सो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी in central nervous system is called as nuclei, and again similarly group of the cell body in peripheral nervous system, यानी outside the brain and the spinal cord, is called as ganglia। तो बार बार ये वर्ड आएंगे। गैंग्लिया क्या है? यहाँ पर गैंग्लियन है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई से ये नर्व निकल रही है, यहाँ पे रिले कर रही है। सो एक्चुअल में न्यूक्लियाई क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड अगर यही ग्रुप सेल बॉडी का आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है, यानी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, then it is called as ganglia। So group of cell body in the central nervous system is called as nuclei, and group of cell body in the peripheral nervous system is called as ganglia। अब बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। So we have two processes, we have dendrites and we have एक्सॉन। सो जो आपका न्यूरॉन है उसके पास दो तरीके की सेल प्रोसेसेस पाई जाती है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, सो इन दी न्यूरॉन वी हैव टू सेल प्रोसेसेस, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स क्या करती हैं? ये शॉर्ट होती हैं, छोटी छोटी हैं, दे आर ब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड होती है, एक के अंदर से एक ऐसे आगे की तरफ निकल रही है, एंड मैनी, ये बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन एक्सॉन ये हमेशा सिंगल होता है और इलोंगेटेड। आप देख सकते हैं कि ये एक इलोंगेटेड प्रोसेस है, ठीक है। सो दीज शॉर्ट ब्रांच एंड मैनी न्यूमरस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज
dendrites, and what these dendrites do, they sense the change in the environment. So they are sensory, यानी कि जो भी environment में change हुआ उसको ये sense करेगी, because dendrites के पास क्या है, receptors हैं. तो इसने detect करा कि अच्छा ये change हुआ, देन उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को इन दी फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल इसने भेज दिया आपकी सोमा के अंदर, यानी कि सेल बॉडी के अंदर. सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन आपकी चली गई एक्सॉन्स के अंदर, एक्सॉन्स के थ्रू ये चली गई आपकी नर्व एंडिंग के अंदर, और नर्व एंडिंग से आपका जो है एक न्यू न्यूरॉन शुरू हो गया और अगले न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई. सो आप देख रहे हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. वो बाहर से डेंड्राइट से आपकी सेल बॉडी में आई, सेल बॉडी से एक्सॉन में गई और इस तरीके से आपके नेक्स्ट न्यूरॉन में चली गई. दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक पोलैरिटी ऑफ न्यूरॉन. इट इज कॉल्ड एज डायनामिक polarity of neuron. The neuron they exhibit dynamic polarity. Dynamic polarity का मतलब क्या है कि एक यूनिट डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर जो आपकी इंपल्सेस है वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन, and this will ensure an organized and a directional flow and communication between the entire nervous system of the body. So this is about the cell processes, the dendrites and axons. यही cell processes जो हैं ये मिलकर बनाते हैं white matter. जैसे आपकी सेल बॉडी मिलकर बनाती है ग्रे मैटर, ये मिलकर बनाती है ग्रे मैटर. आपका जो एक्सॉन है बेसिकली ये मिलकर बनाता है व्हाइट मैटर इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर यही सेल प्रोसेसेस जो हैं ये मिलकर बनाती है नर्व. तो हम जो बोलते हैं ना कि इस नर्व में इंजरी है, ये रेडियल नर्व है, ये मीडियन नर्व है, ये अल्नर नर्व है, एक्चुअल में वो नर्व क्या है, वो नर्व इन्हीं डेंड्राइट्स और इन्हीं एक्सॉन्स के ग्रुप को बोला गया है. कलेक्टिवली इन्हीं एक्सॉन्स के जो ग्रुप को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व कह देते हैं.